हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब अपन एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं जो कि मेरे से किसी ने डाउट में पूछा है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है जिसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस सरफेस से, ठीक है। Whose one face is silver, इस फेस को क्या कर दिया गया है, सिल्वर कर दिया गया है। The thickness of the slab is 6 centimeter, ये thickness जो है स्लेब की 6 सेंटीमीटर दी गई है। If the image formed 10 centimeter behind the silver face, यानी इस सिल्वर फेस से 10 सेंटीमीटर बिहाइंड पर फाइनल इमेज बनती है। जितने भी रिफ्लेक्शन होने हैं सबके बाद फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर में बनती है। Find the refractive index of the glass, let's say refractive index of the glass is n, और बाहर एयर है तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है। समझ आई चीजें? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें समझ आ गया है, या दोबारा डायग्राम बनाते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये हमारी स्लैब है, ग्लास स्लैब। ये क्या है, मिरर है, सिल्वरिंग कर दी गई है। ये थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और यहां से ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। समझ आई चीजें? 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। आपको n की वैल्यू बतानी है। अगर फाइनल इमेज यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, यहाँ पे मान लो लेट्स से फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहां से रेज इस तरह जाएंगी तो क्या होगा, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और रिफ्रैक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस से, रिफ्रैक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस से। तो हमें पता है प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो फॉर्मूला आता है d डैश इक्वल टू d बाई म्यू। d होती है ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस, d डैश होती है इमेज की सरफेस से डिस्टेंस, और म्यू होता है म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। म्यू सराउंडिंग 1 है इसलिए मैंने म्यू लिख दिया है, ठीक है। तो d डैश इक्वल टू d क्या होता है, देखो d हमारा 8 सेंटीमीटर, और रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो हमारा अगर नॉर्मल है तो रे इस तरह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, तो इमेज जो बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी, यानी यहां पे इमेज 1 बनेगी, इस सरफेस के द्वारा बनेगी इमेज। ये डिस्टेंस होगा d डैश, और कितना होगा 8 अपॉन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो म्यू होता है n इंसिडेंट अपॉन n रिफ्रैक्टिव। तो n इंसिडेंट कितना 1, n रिफ्रैक्टिव कितना म्यू, तो ये आ गया 8 म्यू। 8 म्यू यानी n 8 n आ गया, क्योंकि अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n माना है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया 8 है। समझ आई चलिए, ये वाला डिस्टेंस हो गया 8 है। ये क्या हुआ, अपन ने अभी माना एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये बना। अब ये जो इमेज है ये इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये जो हमारी इमेज है ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो तुम बताओ इस सरफेस के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट I1 जो है इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये सेपरेशन कितना हो गया, ये 8n है और ये सेपरेशन है 6। तो इस सरफेस से हमारा टोटल सेपरेशन हो गया d हमारा हो गया 6 प्लस 8 है, 6 प्लस 8 है, हुआ कि नहीं हुआ, 6 प्लस 8 है। ये हमारा टोटल सेपरेशन हो गया इस सरफेस से इस इमेज का जो फर्स्ट सरफेस ने बनाई है। तो ये फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो इस सरफेस के लिए d हो गया हमारा 6 प्लस 8 है। d होता क्या है, ऑब्जेक्ट का सरफेस से डिस्टेंस। तो d डैश कितना आएगा, d डैश इक्वल टू, क्योंकि इस सरफेस से अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन होकर वापस रे आएगी, ठीक है। तो 6 प्लस 8n हो गया। अब तुम बताओ यहां से क्या हो रहा है, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। तो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो मिरर से ऑब्जेक्ट है 6 प्लस 8n डिस्टेंस पे, तो इमेज बनेगी 6 प्लस 8n डिस्टेंस पे। अगर ये मिरर है, सिल्वरिंग कर दी है, तो ये सरफेस मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है 6 प्लस 8n डिस्टेंस पे, तो इमेज भी बनेगी 6 प्लस 8n डिस्टेंस पे, जो कि I2 होगी। क्लियर बात है, I2 इमेज हमारी यहां बनेगी, और डिस्टेंस कितनी है 6 प्लस 8 है।
अब ये जो इमेज है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ऐसे रे रिफ्लेक्ट हुई और वापस इस तरह आएंगी, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस तरह रे गई और टकरा के वापस आई, तो इस तरह यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर वापस रिफ्रैक्शन, 3 हो गए। पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तो d आ गया 6 + 8n। अब ये जो इमेज है इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये वाली जो इमेज है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ आई चीजें, ये वाली जो इमेज है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो तुम बताओ, ये वाला सेपरेशन, ये वाला हुआ d, कितना होगा, ये होगा 6 + 8n + 6। तो d हमारा आ गया नया, ये वाला d आ गया 6 + 8n, जो कि तो यहां से सेपरेशन है और यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ से सेपरेशन हो जाएगा। तो d बराबर आ गया 12 + 8n, 12 + 8n। ये आ गई क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस सरफेस से। अब इस सरफेस से क्या हो रहा है, इस सरफेस से हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होता है d' = d/μ। तो d कितना है, 12 + 8n, और म्यू होता है म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव। म्यू इंसिडेंट कितना है, n वाला, और म्यू रिफ्रैक्टिव कितना है, 1। तो ये आ गया है, समझ आए इसने। तो फाइनल वाली इमेज d' = कितने बनी, 12/n + 8। n से मैंने अलग अलग डिवाइड किया तो 12/n + 8। ठीक है। अब ये कह रहा है इस सरफेस से फाइनल इमेज, इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। अब रेज आगे चली जाएंगी, आगे कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। इसका मतलब यहां से जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे बन रही। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां से, इस सरफेस से, लेकिन हमने रिफ्रैक्शन फाइनल की सरफेस से करा इससे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16, 10 + 6, 16 सेंटीमीटर। समझ आई इसलिए। तो अब तुम देखो ये कितना हो गया, 12/n = 16 - 8, 8, n = कितना आ गया, n = कमिंग आउट 12/8, यानी 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया 3/2। समझ आई चीजें, दोबारा क्लियर करता हूं। पहले सरफेस से क्या लगाया मैंने, रिफ्रैक्शन, क्योंकि प्लेन सरफेस थी। क्या थी, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला d'/d/μ, d' = d/μ। d होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस से, जो कि 8 है। म्यू होता है म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो म्यू रिफ्रैक्टिव कितना हो गया, म्यू हो गया, म्यू इंसिडेंट 1 हो गया, तो 1/μ, यानी 8n, n माना था इसको। उसके बाद ये रेज जाके इस सरफेस पे टकराएंगी। ये है हमारा सिल्वरिंग सरफेस, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। और मिरर में हमें पता है ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है, इमेज उतनी की उतनी डिस्टेंस पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा 8n + 6 डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 8n + 6 पे बनेगी। अब ये जो इमेज बनी, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों, क्योंकि रेज इधर जाके टकरा के इधर आ रही है। तो इस सरफेस के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस है 8n + 6 और ये डिस्टेंस है 6, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12 + 8n। और ये अगेन प्लेन सरफेस है, तो d' = d/μ, 12 + 8n डिवाइड बाय म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव। ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो 12 + 8n/n। सोल्व किया तो ये बनाइए। अब तुम बताओ फाइनल इमेज में आ गया 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो ये 10 और ये 6 टोटल हो गया 16। सोल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अच्छी तरह और समझिए।